इश्क और मोहब्बत के एक फिनोमिना में एक चीज़ जब आप बात कर रही थी डॉक्टर साहिबा, तो एक जेंडर बाइसनेस और डिस्क्रिमिनेशन भी हमारे माशरे के अंदर है। वो क्या है? हमारा लड़का आज भी मैं अक्सर बात करती हूँ, बाज़ मदर्स बात करती हैं, मेरा अच्छा बेटा तुम्हारी बर्थडे थी, तुम्हारी बर्थडे पे बच्ची मतलब यू ना गर्लफ्रेंड्स थी या तुम्हारे ग्रुप के अंदर यू सेलिब्रेटेड योर बर्थडे इन द यूनिवर्सिटी, तो लड़की कहेगी कि यू डोंट इनकरेज मी कि मेरी बर्थडे पे मेरी क्लास के लड़के जो हैं वो आएंगे, दिल सिट विद मी, दिल सेलिब्रेट विद मी। तो दैट सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्टिंग इन एवरी at every corner of this society. I didn't understand. मैं डॉक्टर अजमत की तरफ चल जाऊँ, फिर मैं आपसे पूछूंगा, यू ट्राइंग टू से कि मर्द और औरत में डिस्क्रिमिनेशन होती है? मर्द को कुछ चीजें अलाउड हैं जो औरत को नहीं है? We encourage boys More. जी हाँ, मोर Okay. कि दे कैन गो इनटू द रिलेशनशिप, लेकिन अभी हमारी लड़कियों पे हमारी बहुत सख्ती है, ये चीज भी माशरे में बिगाड़ पैदा करती है। नदीम मौलवी साहब, आप हमारे साथ हैं? जी सर, किस उम्र में मोहब्बत हो जाती है? मोहब्बत तो पैदा होने मरने तक मोहब्बत ही। क्या होता है? पैदा होने से तक इंसान मोहब्बत करता है। पैदा होने से मरते दम तक मोहब्बत ही करते रहो? जी तो देखिए, मोहब्बत में और ख्वाहिशात में बड़ा फर्क है। ओके। ख्वाहिशात जो होती है बाज़ वक़्त मोहब्बत बन जाती है, फिर बदल जाती है, क्योंकि आपको पता है हर इंसान की ख्वाहिशात जब पूरी हो जाती है तो एक नई ख्वाहिश पैदा होती है और फिर इंसान पुरानी ख्वाहिशात की कदर नहीं करता। इसलिए लोग कहते हैं यार मुझे पहले मोहब्बत था, अब पता नहीं है मोहब्बत नहीं हो रही है, और यही वजह होती है कि यही इंसान छोड़ता है क्योंकि मोहब्बत नहीं होती, वो ख्वाहिशात होती है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक ख्वाहिशात का गुलाम है, और बाज़ वक्त आदमी में जब गुलाम हो जाता है तब भी उस मोहब्बत कहते हैं, और बाज़ वक्त आदमी मोहब्बत में जिद कर बैठता है, उसे मोहब्बत नहीं कहते। देखिए, मोहब्बत इतना आसान है, बचना और निभाना बड़ा मुश्किल होता है। मोहब्बत एक जुनून नहीं है। लोग अक्सर कहते हैं इश्क एक जुनून है जो सूफी हज़रात अक्सर करते हैं, अता से करना, और फिर वो जो इश्क होता है वो अल्लाह और बंदे के दरमियान होता है। मोहब्बत इंसान के दरमियान होता है। वो जब आप चार आदमी मिलते हैं तो सिमिलैरिटीज आ जाती है। नहीं तो आप जो बात कर रहे हैं नदीम, क्या इश्क किसी बंदे से नहीं हो सकता? नहीं, इश्क तो एक जुनून है। जुनून पागलपन की हद तक भी होता है और जुनून बहुत प्यूरिफाइड भी होता है। प्यूरिफाइड जब होता है वो होता है कि सूफियाना जो होता है वो बहुत प्योर लव होता है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा नॉर्मल जवाब दे दो यार, इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं मैं। मुझे जवाब ये दो कि मतलब क्या उम्र होती है मोहब्बत की हमारे यहाँ? देखिए, हमारे यहाँ मोहब्बत जो होती है ना, हर चीज से मोहब्बत हो जाती है। जी मुझे मोहब्बत है, बस ये गाड़ी मिल जाए मुझे। यार तुम यहाँ हो नहीं मेरे पास, तुम मेरे पास होते ना मैं तुम्हें फिर बताता। नदीम भाई, नॉर्मल जवाब चाहिए, नॉर्मल। मुझे कोई सोक्रेटिस का जवाब नहीं चाहिए, नॉर्मल जवाब। मुझे एज का बताइए, किस उम्र में शुरू होती है मोहब्बत? जो शुरू होती है वो जनाब 16 साल की उम्र से शुरू हो जाती है, बाज़ 14 साल की उम्र से। शादी तक जाना भी तो है ना? जी जी जी, ठीक है। वो जैसे भी पहुंच जाए उसके बाद जो क्रशिंग शुरू होती है ना, क्रशिंग मैम, क्रैश हो गया। क्रैश इज द निकाह। you get crashed when you are निकाह, उसके बाद क्रश। अच्छा, दोनों के लिए, मर्द औरत दोनों के लिए। क्या निकाह तक तो ठीक होता है, लेकिन जब बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है ना तब क्रैश होते हैं। तो अभी जब हम स्टेजेस की प्रॉपर बात करें ना, साइकोलॉजिकल स्टेजेस, सबसे पहले आप क्रश बनते हैं, उसके बाद फिर यू गेट टू नो ईच अदर, और उसके बाद वो जो बात कर रहे थे कि इमोशनल हाई जुनून बन जाता है। और जो टीनेज लव है उसकी रीज़न ये है कि ब्रेन में हमारे एक एरिया होता है जिसको प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बोलते हैं, वो सबसे लास्ट में जाके मैच्योर होता है। क्योंकि वो सबसे लास्ट में जाके मैच्योर होता है तो वो उस वक्त वो जो हार्मोन्स होते हैं वो सारी, और लाइक आपकी ऑक्सीटोसिन वो इतनी हाई होती है कि वो कंट्रोल नहीं हो पा रही होती, और उसी वक्त वो जुनूनी हद तक, तो मतलब 14 से 16 साल में शुरू हो जाती है, वो शुरू हो जाती है। और वो जिसको आप हैंडल नहीं कर, जो इंटीमेट लव होता है ना, फिर उसको आप हैंडल नहीं कर सकते, और उसका अंजाम शादी और होता फिर है। लाजमी नहीं है, ब्रेकअप्स भी हो सकते हैं। जी जी, ब्रेकअप तो अब आजकल तो बड़े नॉर्मल है। आजकल तो ब्रेकअप इस बात पे भी हो जाता है कि तुम मुझे टाइम नहीं दे सकते, सो यू नो ब्रेकअप है। वो जो आपने बात की थी ना अभी ब्रेक में कि ओके से भी ब्रेकअप्स हो जाते हैं। हाँ। कि लाइक व्हेन समबडी विल से कि लाइक एक बंदा आपको मैनिपुलेट करी जा रहा है, यू आर डन विद इट, फिर आप उसको कहते हैं ओके, और फिर उसके बाद कहते हैं बस ओके, तुमने ओके कहा क्यों?
सो ये जो सारी जो स्टेजेस है ना, ये इसी तरह से हमें कंट्रोल करती हैं। वो जो आपने बात की थी ना अभी ब्रेक में कि ओके से भी ब्रेकअप्स हो जाते हैं। हाँ। कि लाइक व्हेन समबडी विल से कि लाइक एक बंदा आपको मैनिपुलेट कर ही जा रहा है, यू आर डन विद इट, फिर आप उसको कहते हैं ओके, और फिर उसके बाद कहते हैं बस ओके, तुमने ओके कहा क्यों? सो ये जो सारी जो स्टेजेस है ना, ये इसी तरह से हमें कंट्रोल करती हैं। अच्छा नदीम भाई ये बताइए, जब इंसान शादी में दाखिल होता है तो क्या मोहब्बत हमेशा कायम रहती है शादी के बाद? आजकल की अगर हम बात, उसकी वजह ये होती है कि हमारे यहाँ शादी जो है कारोबार बन चुका है। ओ? शादी के आप देखें, आपके दूल्हा दुल्हन की बातचीत हो रही होती है उससे पहले की, शादी से पहले, जी लड़का क्या करता है, अच्छा लड़के के पास घर है कि नहीं है, अच्छा लड़के के खानदान वाले क्या करते हैं, इट्स बेसिकली डील्स चल रही होती है। और उसी तरह लड़की के साथ भी, लड़की के माँ बाप क्या करते हैं, अच्छा पैसे वाले हैं, अच्छा लड़की गोरी है, अच्छा लड़के ये, सो वी आर डूइंग एन एग्रीमेंट इन बिटवीन। तो यहाँ जो हम बात करते हैं ना जनाब के सेंटिमेंट्स की, इमोशंस की, इंसान के औकात से मोहब्बत हो रही होती है, और जिस किस्म के जो उसकी स्ट्रैटेजिक जो चीजें होती हैं कि क्या गाड़ी है, बंगला है, तो वो सारी चीजों से मोहब्बत हो रही होती है। अच्छा एक मिनट नदीम भाई, एक मिनट, मैं एक कॉल लेता हूँ, कॉल के बाद आपकी तरफ आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सर। आपका नाम? सर मैं वहीद बात कर रहा हूँ। सर आप ठीक है? जी बिल्कुल ठीक ठाक। जी वहीद, क्या कहना चाहते हैं? सर तमाम मौजूद मेहमानों को मेरी तरफ से सलाम। सर मैं उस दिन आपका काम सुन रहा था तो कॉल नहीं मिल रही थी। ओके। तो जिस डॉक्टर साहब आई हुई वो हेयर फॉल के बारे में बता रही थी। जी जी जी। तो सर आप भी फरमा रहे थे कि आपका भी हेयर फॉल शुरू हुआ था, तो सर सिर्फ ये पूछने के लिए कि आपका हेयर फॉल रुका कैसे? ओके। आपको मोहब्बत के बारे में कुछ नहीं जानना? जी सर। मोहब्बत के बारे में कुछ नहीं जानना? सर नो कमेंट, ये अपनी औकात से बड़ी चीज है। अच्छा, अपनी औकात से बड़ी चीज है। ओके जी सर। चले, क्या नाम है तुम्हारा? वहीद? जी मेरा नाम वहीद है सर। ऑलराइट, थैंक यू वहीद। बेसिकली वहीद, मैंने जिस तरह से रोके थे, मेरी बहुत थिनिंग थी, तो मैंने फिनेस्ट्रॉइड्स का इस्तेमाल किया था, और मैंने प्रोपेशिया ली है तकरीबन 20 से 22 साल। पहले पुरस्कार से शुरू किया था, फिर उसके बाद प्रोपेशिया जब आ गई थी तो प्रोपेशिया पर ली मैंने 20 से 22 साल। पाकिस्तान में उसका नाम जो है वो जेनेसिस के तौर पर मिलती है, वो भी आप ले सकते हैं। प्लस इरिटेंट्स अगर आप इस्तेमाल करें तो उससे भी आपको फ़ायदा होता है। अच्छा, इरिटेंट्स भी दो किस्म के होते हैं, एक ऑर्गेनिक होते हैं, नेचुरल होते हैं, जो कि आपको प्याज की सूरत मिल सकते हैं। प्याज का रस अगर आप लगाएं तो वो भी आपके बालों को बेहतर मजबूत कर सकते हैं। दूसरा ये कि अगर आप टॉपिकल सोल्यूशंस की तरफ जाएँ तो मिनॉक्सिडिल एक महलूल होता है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 इंटेंसिटीज़ में आता है ये, 2% और 5% की इंटेंसिटी के अंदर आप वो भी लगा सकते हैं, उससे बाल आपके गिरने से रुक जाएंगे। इसके अलावा जो खालिस सुरमा होता है उसको लगाने से भी आपके बाल बेहतर हो सकते हैं। बट देन अगैन ये एक टीडियस प्रोसेस है, वो आपको करना पड़ेगा। और अगर आप वैसे चाहते हैं तो आप अमोर, मेरी कंपनी है, उसको कॉल कर लें, उनके पास हेयर फॉलिंग सोल्यूशन मौजूद है, और मैं ख़ुद भी उन्हीं की चीज़ें इस्तेमाल करता हूँ, मतलब अपनी चीज़ें इस्तेमाल करता हूँ। AMOR उसका नाम है। उनसे कहें मुझे हेयर फॉल सोल्यूशन चाहिए, वो आपको भेज देंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद